भर में मानसून का स्पेल जारी। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा अजला में कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवरान, कच्ची, जाफराबाद, औस्ता, मोहम्मद, लोरालाई और चागी शामिल। PDMA की तमाम मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया को इक़दामात उठाने की हिदायत। झलमक्सी में लेविस चौकी सैलाबी रैले में बह गई। गंदावा और गिरदोनवा में कच्चे मकानात गिर गए। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक बरसाती पानी में डूब गया। संजावी के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रैले से राबता सड़कें बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। नकल मकानी सिंध में तूफ़ानी बारिशों के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके डूब गए। बरसाती पानी घरों और देहात में दाखिल। बहरा अरब में तूफ़ान ने खतरे की घंटी बजा दी। हवा का शदीद कम दबाव। तूफ़ान कराची से 200 किलोमीटर की दूरी पर सिंध के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि हवा का शदीद दबाव आहिस्ता आहिस्ता जनूब मगरब की जानिब बढ़ रहा है। शाम तक ताकतवर तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में शदीद बारिशें होगी। कराची, ठट्ठा, सजावल, हब, पसनी, गवादर और दीगर साहली इलाकों में टकराने का खतरा नहीं। सिंध में माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई। सिंध में तूफ़ानी बारिशों के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके डूब गए। बरसाती पानी घरों और देहात में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हैदराबाद, दादू, मीरपुर खास, टंडो अलायार, कश्मोर, ठट्ठा और सक्खर में बारिश हुई। गढ़वानी गांव में पानी जमा होने के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ठट्ठा में 5वें दिन भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो, मोहम्मद खान और दीगर शहरों में सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। समंदरी तूफान के असरात। कराची में वक्फे से बारिश। जगह जगह बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक के निज़ाम मुतासर। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान, जौहर टावर और ओल्ड सिटी एरिया की सड़कें भी पानी पानी। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में शदीद बारिश मुतवक्के। आज शहर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। कराची में बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार। गढ़ों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ये 2 महीने हो गए हम लोग ख्वार जा रहे हैं। देखो जगह जगह पे खड्डे, पानी भरा हुआ है। सारा रोड ही टूटा हुआ है। वहाँ तक काम करें, पानी निकालें, हमारी जान छूटे रशों से। हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कि हमारी ये सड़कें बनाई जाए। मेरे ख्याल से मेरे कराची को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कितने बुरे हालात चल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है काफ़ी दिनों से। जब से बारिश हुई है यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया। तूफ़ानी बारिशों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को डबो दिया। जेहलू में बरसाती नालों में तूफानी आ गई। भाटी मिनी डैम टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब। ढोक मादो और ठल्ला चौधरिया में घर की छतें और दीवारें गिर गईं। 50 से ज़ायद जानवर पानी में बह गए। पिंड दादन खान, जेहलूम रोड दलदल में तब्दील। घरों, दुकानों, मसाजिद, स्कूल्स और सरकारी दफातर में पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद और सरगोधा में तेज़ बारिश। मुल्तान में तूफानी बारिश के बाद कई फीट पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिल वेज खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया की शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब की हिदायत। कहा नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। माल मवेशियों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की। नदी नालों और पुलों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दहशतगर्दी की और मैं समझता हूँ कि इंतहा थी। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने का अज़्म। काबीना इजलास से खिताब में बोले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। खारजी अनासे बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। उनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी ऐलान। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, 1-2 ने मिल के किया है। दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया।
बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वज़ीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है। बलूचिस्तान वाक़े के पीछे पूरी प्लानिंग थी, 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग थी। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम इजलास की मेज़बानी करेंगे, रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द। बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा? PTI सेनेटर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत, वजीर दाखिला की बातों को परेशान कुन करार दे दिया। ऐवान में खिताब करते हुए बोले, हम सियासी जिदोजहद पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका, सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, वहाँ के लोग तंग हैं, बलूचिस्तान पर अपनी पॉलिसी वाजे करें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, उम्मीद है जल्द खत्म होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल में तल कलामी हुई। वफाकी वज़ीर का PTI पर अपने लीडर के लिए NRO मांगने का इल्ज़ाम। बोले, हमने अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर्स के पाँव नहीं दबाए थे। अगर बानी के साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। उन्होंने किसके कहने पर तोहफे बेचे थे? ये सच सुनने का हौसला पैदा करें। जो कब्र उन्होंने दूसरों के लिए खोदी, खुद गिर रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले, सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखें मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें खाना होटलों से आ रहा है? पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो, और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है, ना फोटो सेशन पर। मसाइल के आर्जी हल पर भी यकीन नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाया, 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज़ किया। एक सवाल के जवाब में कहा, MQM हमारी इत्तेहादी नहीं और विफाक में हम नहीं हैं, उनके पास बयानात ही रह गए हैं। सड़कों पर तो MQM नहीं है, बयान देना उनका हक है। पाकिस्तान की टीम कोई क्लब टीम नहीं, इत्तेहाद होता है तो टीम जीतती है। साबिक कप्तान मोइन खान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान टीम को एक होकर खेलना चाहिए, बांग्लादेश से हारना नहीं चाहिए था। हर टीम में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जब आप ग्राउंड में खेलने आते हैं तो सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, कौमी टीम में फिटनेस मसाइल नजर आए हैं, कप्तान को चाहिए पूरी टीम को साथ लेकर चले। पंजाबी ज़बान के मारूफ सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसूर आमद। मज़ार पर हाज़री, सिक्योरिटी सख्त, रस्में चरागा में देसी घी और सरसों के तेल के चराग रोशन किए गए।